प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित नदी नामक कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि केदारनाथ सिंह ने नदी के माध्यम से जीवन की यथार्थता का चित्रण किया है। यदि तुम अपनी सहज स्वाभाविक गति से चलते रहोगे तो तुम्हें कभी भी अपने जीवन में किसी वस्तु के खोने का अनुभव नहीं होगा। देखिए कविता, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। एक छोटे से घोंघे में सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। मीनिंग देख लीजिए। कबाड़ी, जो कबाड़ को बेचता और खरीदता है उसे कबाड़ी कहा जाता है। समूची यानी पूरी या समस्त, घोंघे शंख के आकार का जीव, और सच्चाई माने सत्यता। देखिए, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि गृहस्थ में करुणा की नदी सतत प्रवाहित होती रहती है। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि गृहस्थ में करुणा की नदी सतत प्रवाहित होती रहती है। यदि तुम धीरे धीरे चलोगे तो वह तुम्हें छू लेगी। यदि तुम धीरे धीरे चलोगे तो वह तुम्हें छू लेगी, जिसका तुम भली भांति अनुभव कर सकोगे, जिसका तुम भली भांति अनुभव कर सकोगे। दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती जाएगी कहीं भी। यदि तुम अपनी शांत गति में बदलाव ले आए, यदि तुम अपनी शांति गति में बदलाव ले आए और दौड़ने लगे तो यह तुमसे अलग हो जाएगी, तो यह तुमसे अलग हो जाएगी। गृहस्थ में करुणा की नदी बहती ही रहती है। गृहस्थ में करुणा की नदी बहती ही रहती है, वह बढ़ती ही रहती है, वह बढ़ती ही रहती है, अपने आसपास तक कहीं भी चली जाती है, अपने आसपास तक कहीं भी चली जाती है, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। यहाँ तक वह अपने आसपास तक कहीं भी चली जाती है, यहाँ तक कि अप्रयोगी या जो बची हुई वस्तुओं के क्रेता विक्रेता की दुकान तक, यानी अर्थात कबाड़ी की दुकान तक कहीं भी पहुंच जाती है, अर्थात कबाड़ी की दुकान तक वह कहीं भी पहुंच जाती है। आगे, यदि तुम उससे अलग हो जाओ, यदि तुम उससे अलग हो जाओ, उसे छोड़ दो, तब वह करोड़ों की संख्या में आकाशीय नक्षत्रों से भी आंख बचाकर चुपके से अपनी नई दुनिया की रचना कर लेगी। यदि तुम उससे अलग हो जाओ, उसे छोड़ दो, तब वह करोड़ों की संख्या में आकाशीय नक्षत्रों से भी आंख बचाकर चुपके से अपनी नई दुनिया की रचना कर लेगी। आगे देखिए, एक छोटे से घोंघे में सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। देखिए, इसके लिए उसे किसी बड़े असीमित स्थान की आवश्यकता नहीं, इसके लिए उसे किसी बड़े असीमित स्थान की आवश्यकता नहीं। यह सब कार्य तो वह एक छोटे से छोटे स्थान पर भी कर लेगी,
यह सब कार्य तो वह एक छोटे से छोटे स्थान पर भी कर लेगी, जैसे घोंघे में, जैसे घोंघे में। इस प्रकार सत्यता यह है, इस प्रकार सत्यता यह है कि तुम चाहे कहीं भी निवास करो, कि तुम चाहे कहीं भी निवास करो, वह तो तुम्हें साल में आने वाले, वह तो तुम्हें साल में आने वाले बुरे से बुरे दिनों, बुरे से बुरे दिनों, जैसे अति गर्मी वाले दिनों में, जैसे अति गर्मी वाले दिनों में या हड्डियों को कपाने वाले दिनों में भी प्यार करती रहेगी, या हड्डियों को कपाने वाले दिनों में भी प्यार करती रहेगी। वह दिनों की अच्छाई बुराई नहीं देखती है, वह दिनों की अच्छाई बुराई नहीं देखती है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद अतुकांत छंद है, अलंकार प्रतीक अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।